गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमारी कौन चल रही थी? विविध प्रश्नावली थी। कौन सी प्रश्नावली थी? विविध ऐच्छिक प्रश्नावली। सवाल नंबर 5 देखो क्या कह रहा था। यदि बहुपद f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 के दो शून्य परिणाम दिखाए में समान तथा विपरीत चिन्हों में हो तो तीसरा शून्य ज्ञात कीजिए। आपका कौन सा बहुपद दिया है? बहुपद त्रिघात बहुपद है। बहुपद f(x) बराबर बहुपद f(x) कौन सा बहुपद f(x) बराबर दिया है x³ माइनस 5x स्क्वायर x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 16x अब प्लस 80 लिखा है। कह रहा है कि शून्य परिणाम जो है दो शून्य परिणाम में समान तथा विपरीत चिन्ह के हैं। तो क्या लिखोगे? माना बहुपद f(x) बराबर f(x) x³ माइनस 5 स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8 के शून्य कितने शून्य होंगे? 3। तो 80 के शून्य मान लेते हैं अल्फा कामा माइनस अल्फा और कामा मान लेते हैं बीटा। आपको मालूम है अगर त्रिघात बहुपद है इसके शून्य कितने होते हैं? 3। तो दो शून्य हैं जो समान है, एक अल्फा हो गया माइनस अल्फा, लेकिन समान है लेकिन चिन्ह क्या है? विपरीत है। तो बताओ अगर आप इसकी त्रिघात बहुपद से तुलना करेंगे, त्रिघात बहुपद से आप तुलना करो तो बताओ क्या होता है? x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cs प्लस d तथा एक का मान क्या ना हो? 0 ना हो। तथा एक का मान 0 ना हो से तुलना करने पर a का मान क्या आ जाएगा? आपका 1। b का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 5। c का मान आपका क्या आ जाएगा? माइनस का 16। d का मान आपका आ जाएगा 80। अब बताओ शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल 3 शून्य होते हैं। तो आपने कौन कौन माने? अल्फा कामा माइनस अल्फा और प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b अपान a। इसको क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा प्लस बीटा माइनस b मतलब माइनस b माइनस 5। a का मान कितना है? 1। तो अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बीटा का मान क्या आ जाएगा? प्लस का 5। तो बीटा का मान क्या आ गया? प्लस का 5। अब बताओ शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c अपान a क्या होता है? अल्फा कामा माइनस अल्फा कामा बीटा। तो देखो माइनस b अपान a c अपान a क्या होता है? दो शून्यकों के मतलब अल्फा होता है क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा। ये शून्यकों का गुणनफल है तो माइनस d अपान a। तो अल्फा माइनस अल्फा क्या आएगा? माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस का d अपान a। d का मान कितना है? 80। माइनस का 80 अपान a। d का मान क्या है? 1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब बताओ अल्फा स्क्वायर बीटा का मान कितना निकाला था अभी? 5। तो यहाँ 80 आ गया। 5 अपान 5 16 बचे 80। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 16। तो दिक्कत। अब देखो इधर अल्फा स्क्वायर बराबर आया है 16। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 4। तो अल्फा का मान क्या रहेगा? प्लस का 4 और अल्फा का क्या रहेगा? माइनस 4 आ जाएगा। अब देखो इसके दोनों शून्य क्या आ जाएंगे? इसके दोनों शून्य क्या आ जाएंगे? प्लस का 4 और माइनस का 4। अतः
इससे क्या पूछ रहा था, अतः विपरीत चिन्ह के हों तथा तीसरा शून्य ज्ञात कीजिए। तो तीसरा शून्य कितना आया है, 5 आया है, और जो समान चिन्ह के उसके शून्य क्या है, प्लस का 4 और माइनस का 4, प्लस का 4 और माइनस का 4। देखो बीटा का मान 5 आ गया, तो क्या कह रहा था, जरा इसका दूसरा शून्य बताओ। तीसरा क्या कह रहा था, तीसरा शून्य बताओ, अतः इसका तीसरा शून्य, अतः इसके शून्य लिख दो, अतः इसके शून्य प्लस का 4 माइनस का 4 कामा 5 है। देखो भैया शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, हमने इसमें ये अलग क्यों नहीं डाला बताओ, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है। ये हमको जरूरत भी नहीं थी, हमें दूसरे काम चल गया, हमें अल्फा बीटा मालूम हो गया तो हमने निकाला भी नहीं। अब देखो अगर आपको देखो कभी कभी मतलब दिक्कत लगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है गलत है सही, तो जरा इससे किसी में रख के देख लेना, अल्फा किसी रख के देख लो। तो अल्फा का मान कितना रखे, 4 माइनस का 4, बीटा का मान अपने आप आ जाएगा, तो बीटा का मान 5 जो है सही है, नहीं तो दिखाते थे क्या, तो मेरे को था गुणांकों की भी सत्यता के संबंध की जांच। सवाल नंबर 5 जो हमने 5 से चौथा बताया था, कल आधा बताया था, आगे लगा लिया नहीं लगा लिया, लगा पूछना लगा और पूछ लेना, ठीक। सवाल नंबर 6 देखो, बहुपद fx बराबर x क्यूब माइनस 5 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। सवाल नंबर 6 देखो, कह रहा है बहुपद fx बराबर, आपको बहुपद fx बराबर दिया है, बहुपद fx बराबर क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 24 माइनस 2x प्लस 24 के कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। क्या लिखोगे, माना, लिखोगे माना बहुपद fx, बताओ घाते कितनी है, 3 है, तो शून्य कितने होंगे, प्लस का 4 लिखा है कितना, प्लस का 24, प्लस का कितना है 24 के शून्य घात है, तो 3 शून्य होंगे मान में, अल्फा कामा बीटा कामा गामा है, ठीक भैया। अब क्या लिखोगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या लिखा है, एक्स क्यूब, क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद क्या होता है, हमारा त्रिघात बहुपद होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तथा ए का मान 0 ना हो से तुलना करने पर, से तुलना करने पर ए का मान होगा आपका क्या जाएगा 1, बी का मान माइनस का 5, सी का मान माइनस का 2 और डी का मान क्या जाएगा माइनस प्लस का 24, क्या जाएगा प्लस का 24। तो दिक्कत, अब बताओ शून्यकों का योगफल, और आपको दिया भी क्या है, यानी आपको दो शून्यकों का गुणनफल दिया है, क्या दिया है, दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया है, कहां पर लिखे, दो शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर मान लेते कितना दिया है 12, यहाँ लिख देना गिवन या ज्ञात है, ठीक। तो बताओ लिखोगे, पहला क्या लिखोगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, बताओ शून्यकों का योगफल होता क्या है, 3 शून्य है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी, तो माइनस का 5 दिया है, तो माइनस 5 पहले से दिया है, ए का मान आपको कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा 5,
बीटा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होता है माइनस बी अपान होता है तो क्या हो जाएगा सी अपान ए। तो अल्फा बीटा का मान रख दिए रखे बात में अल्फा बीटा का मान हमें दिया है कितना दिया है 12। इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा इन दोनों में गामा कॉमन मिलेगा तो बीटा प्लस अल्फा सी अपान है सी का मान कितना दिया है माइनस का 2 ए का मान 1 दिया है। तो बताओ पाई बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा यहाँ क्या रहेगा माइनस का 2 दिया था इधर आ जाएगा माइनस का 12 तो गामा बीटा प्लस अल्फा बराबर आपका आ गया माइनस का 14 आ गया। ये आपकी सेकंड समीकरण हो गई। अब बताओ शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है 3 शून्य है तो अल्फा बीटा बीटा गामा क्या होता है माइनस का डी अपान ए। अल्फा बीटा का मान आपको दिया है कितना है 12 यहाँ कर दोगे गामा माइनस डी अपान ए डी का मान आपको क्या दिया है माइनस का 24 मतलब डी का मान 24 ए का मान 1 तो गामा बराबर क्या आ जाएगा 12 दूनी 24 माइनस का 2 गामा बराबर क्या आ गया माइनस का 2। तो आपको शून्य कितने याद करने होती है तो गामा का मान मालूम हो गया। अब किसका मान याद करें अल्फा और बीटा का। अगर आप गामा का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं गामा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर गामा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो बताओ अल्फा प्लस बीटा गामा का मान कितना है माइनस का 2 बराबर में कितना है 5 तो अल्फा प्लस बीटा और कितना जाएगा 5 प्लस 2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 7 कितना आ गया 7 आया। अब समीकरण सेकेंड में अल्फा प्लस बीटा का मान तो किसका मान मालूम हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का 7 मालूम है तुमको और यहाँ से निकाल सकते हैं यहाँ से बीटा का मान पहले निकाल सकते हैं। गामा का मान समीकरण सेकेंड में रख दो गामा का मान समीकरण सेकेंड में गामा का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर सेकेंड में रखने पर तो क्या है गामा का मान कितना आया था माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया था माइनस का 14 यहाँ कितना आया था माइनस माइनस कट जाएगा तुम्हारा 2 सत्ते 14 तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना जाएगा 7 ठीक। अब ये लाइन जो है रहने दो लिखने को ये वाली लाइन जो है सरल हो जाएगा तुम्हारा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। यहाँ से आपको क्या मालूम हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है ये गामा दिया है और यहाँ बीटा अल्फा दिया है तो मान निकाल लोगे अल्फा बीटा गामा की होगी। गामा का मान आपको मालूम हो गया दोनों हल करोगे तो क्या अल्फा और बीटा के मान मालूम हो जाएंगे लगा पाओगे नहीं। सवाल नंबर 7 जो कह रहा है कि यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य अल्फा माइनस ए कामा बी कामा ए प्लस बी हो तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बहुपद दिया है बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य क्या दिए a माइनस बी कामा ए प्लस बी के शून्य जो है तुम्हारे दिए क्या दिए के शून्य है क्या शून्य है
त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं? 3 मालूम है। कौन कौन होंगे? a माइनस बी, ए और a प्लस बी। तो क्या लिखोगे? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी तथा a का मान क्या ना हो? 0 ना हो से तुलना करने पर, से तुलना करने पर a का मान क्या आ जाएगा? 1, b का मान क्या आ जाएगा? -3, c का मान क्या आ जाएगा? 1, d का मान क्या आ जाएगा? 1। तो बताओ आप क्या निकालेंगे? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता क्या है? शून्य का माइनस क्या होता है? -b अपान a, -b अपान a। तो -b अपान a है, शून्य कितने हैं? योगफल है a माइनस b और प्लस का a और प्लस का क्या दिया है? a प्लस b बराबर क्या दिया? -b अपान a। माइनस क्या हो जाएगा? -b है, a का मान आपको 1 दिया है, यहाँ क्या रहेगा? a माइनस b प्लस a प्लस b। कुछ कटेगा? -b माइनस b, एक प्लस का है, माइनस का कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो a कितनी बार आया? 3 बार। तो क्या आ जाएगा? 3a बराबर 3। a का मान क्या आ जाएगा आपका? 1। a का मान आपका क्या आ जाएगा? 1। फिर शून्यकों का, दो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, गामा अल्फा बराबर होता क्या है? c अपान a। लेकिन आपके शून्य जो है क्या दिए? अल्फा के स्थान पर a माइनस बी, बीटा के स्थान पर a दिया है और गामा के स्थान पर a प्लस b दिया है। तो क्या लिखोगे? अल्फा के स्थान पर क्या है? a माइनस बी और बीटा के स्थान पर क्या है? a। बीटा के स्थान पर a, गामा के स्थान पर a प्लस b, गामा के स्थान पर a प्लस b और अल्फा के स्थान पर क्या है? a माइनस b। c अपान a, c का मान कितना दिया आपका? c का मान 1 दिया है और d का और a का मान भी 1 दिया है। अब a माइनस b, a का मान अभी हमने निकाल लिया है, तो बताओ क्या बचेगा? यहाँ 1 रखोगे, 1 माइनस b और यहाँ क्या? 1 रखोगे। फिर a का मान आपका कितना आया? 1, यहाँ क्या रखोगे? 1 प्लस b। अब प्लस लिखा है a माइनस b और a प्लस b का यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा बराबर में a। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस b और प्लस का 1 प्लस b। यहाँ a के स्थान पर a रखोगे तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 1। वन माइनस बी प्लस 1 प्लस b। फिर क्या दिया है? +1 माइनस का b स्क्वायर बराबर 1। तो आपका प्लस का माइनस का b प्लस का b कट जाएगा, यहाँ क्या रहेगा? 1 1 कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ कितना दिया है? 1 और दिया है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। माइनस b स्क्वायर बराबर 1, तो माइनस b स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3, तो माइनस b स्क्वायर बराबर माइनस का 2, तो b बराबर क्या आ जाएगा? √2। b बराबर क्या आ गया? √2। a का मान मालूम हो गया, b का मान मालूम हो गया, c का मान देखो क्या लिखोगे? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? -d अपान a, -d अपान a, देखो -d अपान a। तो -d, d के स्थान पर क्या है? 1, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? माइनस का 1 के स्थान पर क्या है? 1 है। आप देखो इधर, आपको मालूम है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्य का आपके पास कौन है?
ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिखोगे ए माइनस बी ए और ए प्लस बी, यही तो है। तो गुणा करोगे आपका ऐसा तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया है ए। आपको मान तुम ए और बी के पूछ रहा था, इसके मान पूछ रहा था कि ए और बी के मान ज्ञात करो। तो ए और बी के मान को पता होता पहले से, ए का मान कितना आया था 1 आया है, और बी का मान कितना आया है 2 आया है, तो निकालने की जरूरत नहीं है आपको बेटी।